ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति के बारे में भगवान शिव ने क्या कहा? बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में एक युवा ब्राह्मण रहता था जिसका नाम माधव था। माधव अत्यधिक बुद्धिमान और ज्ञान की गहराइयों में गोता लगाने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह हर बात को बहुत अधिक सोचता था। कोई भी निर्णय लेने से पहले वह हजारों पहलुओं पर विचार करता, संभावनाओं का विश्लेषण करता और अंततः अपने ही विचारों में उलझकर रह जाता। माधव को जब भी कोई काम करना होता, वह यह सोचने में ही समय बिता देता कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। उसकी इस आदत के कारण उसके जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगी। वह किसी भी काम को समय पर पूरा नहीं कर पाता और हमेशा मानसिक तनाव में रहता। गांव के लोग उसे सलाह देते कि अधिक विचार करने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन माधव अपनी सोच को रोक नहीं पाता। एक दिन उसके गुरु ने उसे बताया, बेटा, तुम्हारी यह आदत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तुम्हें भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए, वे तुम्हारी समस्या का समाधान बता सकते हैं। माधव को यह बात अच्छी लगी और वह कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तक कठिन यात्रा करने के बाद माधव अंततः कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां ध्यान में बैठे भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी दिव्य दृष्टि माधव के मनोभावों को तुरंत समझ गई। माधव ने झुककर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। हे महादेव, मैं हर बात को बहुत ज्यादा सोचता हूँ, जिससे मैं अपने जीवन में कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाता। कृपया मुझे इस समस्या से मुक्ति का उपाय बताइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, सोच विचार करना बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, लेकिन जब विचार ही कार्य करने की शक्ति को रोकने लगे तो वह अभिशाप बन जाता है। उन्होंने आगे समझाया, मनुष्य को निर्णय लेने से पहले अवश्य सोचना चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक सोचने से संदेह उत्पन्न होता है और संदेह नकारात्मकता को जन्म देता है। जब कोई व्यक्ति अधिक सोचने लगता है और अपनी वास्तविकता से दूर हो जाता है। माधव ने विनम्रता पूर्वक पूछा, तो क्या सोचने की कोई सीमा होनी चाहिए? शिव ने उत्तर दिया, हाँ, विचार करने का समय सीमित होना चाहिए। सोचने के बाद निर्णय लेना और फिर उस पर कार्य करना ही सफलता का मार्ग है। यदि मनुष्य अनंत समय तक सोचता ही रह जाए और कोई निर्णय न ले तो वह स्वयं अपने मार्ग में बाधा बन जाता है। तब भगवान शिव ने माधव को एक कथा सुनाई। एक बार समुद्र के किनारे दो मछलियां रहती थीं। एक थी चतुर और दूसरी थी अत्यधिक विचारशील। जब समुद्र में एक तूफान आने की चेतावनी मिली तो चतुर मछली ने तुरंत निर्णय लिया और सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ गई। लेकिन विचारशील मछली ने पहले हर संभावना पर विचार करना शुरू कर दिया। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो क्या होगा, अगर वहाँ जाऊँ तो क्या होगा। अत्यधिक सोचने में ही उसने इतना समय बिता दिया कि अंततः वह तूफान में फंस गई और अपना जीवन खो बैठी। तब शिव बोले, यह कथा तुम्हारे लिए है माधव। अगर तुम भी इसी तरह सोचते रहोगे तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। भगवान शिव की बातें सुनकर माधव की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि अत्यधिक सोचने की उसकी आदत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने निश्चय किया कि अब वह विचार करने के बाद निर्णय भी लेगा और उसे क्रियान्वित भी करेगा। और वापस गांव लौटने पर लोगों ने देखा कि माधव में बड़ा परिवर्तन आ चुका था। वह अब सोचने में अनावश्यक समय नष्ट नहीं करता था, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेता और उस पर कार्य करता। कुछ ही समय में वह गांव के सबसे सफल व्यक्ति बन गया। अर्थात यह कहानी में भगवान शिव की यह सीख हमें बताती है कि अत्यधिक सोचने से हम अपने अवसरों को खो देते हैं। उचित विचार करना आवश्यक है, लेकिन जब तक हम अपने विचारों को कर्म में नहीं बदलते तब तक वे व्यर्थ हैं। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सोचो, निर्णय लो और फिर कार्य करो, यही सफलता की कुंजी है।